भद्रवाह को लेके क्या कुछ हुआ? भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा आपको चाहिए था, दर्जा मिला। भद्रवाह की कौन सी बात उठी? आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई बात ही नहीं उठी, तो क्या कुछ हुआ? तो मैं कह रहा हूं वो तो भाजपा के ही विधायक है ना, यहाँ तो भाजपा के ही विधायक है ना। क्या इस हमाम में सारे नंगे हैं। आप कहो ना भाजपा भी गलत है। भाजपा भी गलत है। हमसे उन्होंने वादा किया, मंत्री इतने आए यहाँ पे, हम मिले, एलजी साहब से मिले, वो जी हो रहा है जी, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। जब ये बात उठी तो यहाँ का विधायक भी लगा दे बोलने कि पहला डिस्ट्रिक्ट अगर हिंदुस्तान में कोई होगा बनेगा तो पहले भद्रवाह को बनाएंगे। उसके बाद राजस्थान में कोई 50-60 जिले आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? बर्बाद होता जा रहा है। विस्फोटक हालात भद्रवाह के अंदर हैं। तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है भद्रवाह से बाहर। भद्रवाह में रहा क्या? डोडा में, फिर साइबर पुलिस स्टेशन डोडा में, फिर वुमेन सेल डोडा में। आप नहीं चाहते? नहीं, आप नहीं चाहते डोडा में? नहीं, भद्रवाह एडिशनल जिला है। पूरे खिते चुनाव में अगर एक एडिशनल जिला है वो भद्रवाह है, तो भद्रवाह को भी देते हैं बराबर। नहीं, ऐसा बोलो ना कि यहाँ भी मिलना चाहिए, मतलब डोडा हमें कोई दे नहीं। आप ये कहो ना कि भद्रवाह में भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि डोडा कोई दिया। ये तो यार अगर आपने अगर 10 रुपए हैं, 5 रुपए आपने पिछले साल डोडा को दिए, 5 रुपए भद्रवाह को। तो हम ये भी कहेंगे ना कि टूरिज्म का पैसा भद्रवाह में ज्यादा लगता है, तो डोडा में कहाँ लगता है? डोडा में भी लगना चाहिए। भद्रवाह में विंटर फेस्टिवल होना चाहिए था, वो डोडा में इस बार किया, वहाँ लाल रमन में। हम थोड़े चलते हैं लाल रमन से, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ज्यादा खूबसूरत इलाका भद्रवाह में लाल रमन भी खूबसूरत नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर ज्यादा टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं। पार्टी के एक ही लौते विधायक जम्मू कश्मीर से जिन्होंने पूरी असेंबली को इस बार हिला के रख दिया है, उनके ऊपर जो हमले भी हुए, वहाँ पर गाली गलौज भी वहाँ पर हुई, उनको किस तरह से आप देखते हैं? जिस तरह का काम वो अभी कर रहे हैं या जिस तरह से वो अभी बोल रहे हैं, क्या कुछ कहना? नहीं, मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ, महराज मलिक को अप्रिशिएट करता हूँ। नई पीढ़ी है, हम यही, तभी तो मैंने भी चुनाव लड़ा था भद्रवाह से। हमने भी इसीलिए कहा था कि नए लोगों को आप जगह दो, पुराने लोगों को भूलो। पुराने लोग नहीं है ये, वो चिट्ठी वाला जमाना नहीं अब है, इंटरनेट वाला जमाना है, साइबर वाला जमाना है, ऑनलाइन सारा। अब हमें नई, जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, बात रखी है विधानसभा के अंदर, वो अप्रिशिएबल है। लेकिन मैं यही कहूंगा उनको, मैं कहूंगा फायर ब्रांड लीडर है, लेकिन सोच समझ के थोड़ा उनको बात करनी चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है। पॉलिश तरीके से, हम्बल तरीके से, उससे ज्यादा निखार आएगा उनकी लीडरशिप में और ज्यादा लोग उनके साथ। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली का सेशन जो है वो खत्म हो चुका है, और क्या कुछ इस असेंबली में हुआ, क्या कुछ बदलाव इस असेंबली में हुए, इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट माजिद मलिक। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की पूरी कोशिश करेंगे जो असेंबली अभी खत्म हुई, क्या कुछ इस असेंबली का जो है कंक्लूजन निकला, क्या कुछ बदलाव इस असेंबली में हुआ, क्या कुछ नया इस असेंबली में हुआ। सारी बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे। माजिद जी, सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहते हो? असेंबली जो है हाल ही में कुछ दिन पहले जो है वो खत्म हो चुकी है, क्या लगता है क्या कुछ बदलाव इस असेंबली में आया? हताशा और निराशा भद्रवाह के लोगों को रिसेंटली कंक्लूडेड असेंबली सेशन से हुई, क्योंकि भद्रवाह के किसी भी इशू को, किसी भी वांट को या इंस्पिरेशन को, एस्पिरेशन को प्रोजेक्ट नहीं किया गया कंसर्न एमएलए की तरफ से। टोटल फेलियर वो साबित हुए। जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़े वर्षों के बाद नई विधानसभा का गठन हुआ है और दूसरी बार यहां से विधायक चुने गए थे, ये भद्रकाशी की बात वहां पे रखते, लेकिन कहीं उनको बात करते नहीं देखा। इससे हमें निराशा हुई है, डिसअपॉइंटमेंट हमें महसूस हुई है। जिस तरीके से भद्रवाह को प्रोजेक्ट होना चाहिए था, नहीं हुआ है। बाकी एरियाज को अपने अपने एमएलएज ने वहां पे उन इलाकों की बात रखी, और हमें अपेक्षा और आशा थी कि भद्रवाह के लोग भी डिजर्व करते थे पहाड़ी स्टेटस। हमारे जो विधायक हैं वो इस तरह का एक बिल विधानसभा में लाते, उसको पारित करवाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हमें मायूसी हुई है। अच्छा, जिस तरह सबसे पहले तो असेंबली की बात होगी, क्या लगता है इस असेंबली में जिस तरह का मुद्दे उठने चाहिए थे, युवाओं की बात उठनी थी, डिलीवरीज की बात उठनी थी, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड की बात उठनी थी, क्या असेंबली के अंदर इस तरह की बातें हुई? क्या असेंबली जिस तरह आप चाहते थे, यहाँ की आवाम चाहती थी, क्या वो सब वहाँ पर हुआ? बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो चुनाव लड़ा था इस बार विधानसभा का जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने पोलराइज किया था। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर एक इलाके में उन्होंने पोलराइज करके एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को बोला था कि आपको हमारे सिवा कोई चारा नहीं है, हमें आप वोट दीजिए, हम आपकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, हम आपको बीजेपी से बचाएंगे। इस तरह के इस पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। डेवलपमेंटल उनका कोई मुद्दा नहीं था। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास किया गया, एक भी बार मुख्यमंत्री ने या उनके जो पिताजी हैं फारूक अब्दुल्ला ने वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध नहीं किया। उसमें कोई बिल तक नहीं लाया गया, कोई पास नहीं किया गया, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मेजोरिटी थी, नहीं लाया गया विधानसभा के अंदर। और जिन दिनों ये गरमाया हुआ था सारा इशू, दिल्ली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कांग्रेस के लोग हो, बाकी जो पार्टिकुलर कम्युनिटी के, हमारे कम्युनिटी के लोग थे, लीडर्स थे, चाहे वो बाकी पार्टियों से वो इसको रेजल्टमेंट शो कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इस तरह का तांडव वहां पे किया गया, डाइवर्ट किया गया लोगों की अटेंशन को दूसरी तरफ, और एक इंपॉर्टेंट जो जिसका बिल का विरोध करना चाहिए था, उस बिल को पास होने दिया गया, उसको यहां से कोई विरोध नहीं किया गया। और उसके साथ उमर अब्दुल्ला साहब और उनके पिताजी टुलिप गार्डन में मिलने के लिए गए माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ, और लोगों ने देखा सारी चीजें जो है वो डिस्कस नहीं की जाती हैं, कुछ चीजें इशारों से भी
इंडिकेट की जाती हैं, तो साफ इंडिकेट हो चुका है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो लेट चुकी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और हमें नजर आता है कि प्रेजेंट सिनेरियो में, प्रेजेंट जो हमारा एरा चल रहा है, इसमें एलओपी सुनील शर्मा ज्यादा पावरफुल है उमर अब्दुल्ला से। और ये बात करेंगे भी कैसे, क्या बात करेंगे, क्या सरकार क्या बात करेगी, किस तरीके से बात करेगी? क्योंकि ये मंशु लड़ काशिर मंशु वहां लड़ जिगर कहां लड़ चासन सुशुन कातकरन सुशु डरन। तो हमें कोई ऐसे भी इनसे आशा और कोई नहीं है। जिस तरीके का हमने पहले ही सोचा था कि ये अपना पोर्टफोलियो, अपना स्टेटस इंटरटेन करने के लिए ये सरकार में आए थे। पहले यही उमर साहब कहते थे कि जब तक पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर को, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, डीडीसी के चुनाव भी लड़े, सरपंची के चुनाव भी लड़े। ये पावर ग्रिड ही है, किसी हद तक जा सकते हैं। तो हम तो पहले भी मोदी की तारीफ करते थे, आज भी करते हैं। इन लोगों ने हमारा विरोध तब किया कि आप जी मोदी की तारीफ करते हो, आज तो लेट चुके हैं बीजेपी के सामने, आज जवाब देना। ये तो क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात हुई, क्या लगता है आपको डेली वेजर्स की बात हुई, जो डेली वेजर्स काफ़ी अरसे से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हर बार लॉलीपॉप दिया जाता था, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कुछ करेगी, तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब क्या करेगी? ये यूटी है। उमर साहब इससे पहले भी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब उनके हाथ में सब कुछ था तब उन्होंने नहीं किया यहाँ के डेली वेजर्स के लिए, तब उन्होंने यहाँ के युवाओं के लिए नहीं किया। उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला वो भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके हाथ में भी सब कुछ था। किसी डेली वेजर, किसी युवा, किसी एम्प्लॉय, किसी और तबके के लिए उनका कोई योगदान नहीं है। यही उमर साहब के पिताजी थे जिन्होंने बैन किया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसका खमियाजा आज भी हमारे लोग यहाँ पे भुगत रहे हैं। यही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने जम्मू रीजन के अंदर टूरिज्म सेक्टर को बिल्कुल वाइंड अप करवा दिया था, जिसमें भद्रवाह भी था। तो ये इनकी करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। और जिस तरीके के हमने कहा चलो होना तो सारा मरकज ने करना है, केंद्र सरकार ने सब कुछ करना है, चलो बात करेंगे, बिल लेके आएंगे, ये पहाड़ी स्टेटस के लिए बात करेंगे, हमारे खित्ते चिन्हाब के लिए, ये कोई फुलफुला यूनिवर्सिटी के लिए बात करेंगे, ये नए रूट खोलेंगे, नए बिजनेस ट्रेड के लिए कुछ बात करेंगे। कोई बात नहीं की। एक इन्होंने जनाब किया कि एएवाई वालों को सिलेंडर मिलेंगे, उनको बिजली। एएवाई वाले जम्मू कश्मीर में है कहां? कोई एएवाई में नहीं है, उसको निकाल दिया गया है। इलेक्शन का मैनिफेस्टो बना था तब कहा गया था कि 200 यूनिट बिजली मिलेगी, किसको मिलेगी वो नहीं कहा गया था। उसके अलावा बाकी चीज़ें भी कहा गया था, 12 सिलेंडर कहा गया था मिलेंगे, किसको मिलेंगे वो भी नहीं कहा गया था, लेकिन मिलेंगे सबको। तो अब जिस तरह एएवाई जिस तरह आपने कहा, तो क्या लगता है आपको कि जो वादे किए गए थे वो वादे कहीं ना कहीं खोखले हैं? कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं करना है। ये आज थोड़े इन्होंने कोई वादे करने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा राज किया है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे इन्हीं के मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने एंटरटेन किया है पावर को, इन्होंने कोई भी अपना वादा पूरा नहीं किया है। इनका देखो आप पूरा डाटा उठा के, तो आज क्या ये डाटा, ये क्या आज आपका कोई वादा पूरा करेंगे? ये कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, ये टाइम पास करेंगे, अपना पोर्टफोलियो एंटरटेन करेंगे। आज 6 महीने अब होने को आ रहे हैं इस सरकार को, इनके मंत्री कहाँ गए? आपके खित्ते चिन्हाब में एक बार यहाँ पे विजिट नहीं किया इन्होंने। कहीं आते लोगों की सुध लेते कि यार आपने हमें वोट दिया था, आप किन हालात में हैं? कुछ हो नहीं रहा है। एक नया पत्थर, एक नई ईंट नहीं लग रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई बिल इन्होंने नहीं लाया। यही कहते थे कि यार कोई फुल फ्लाई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए खित्ते चिन्हाब के लिए, यही कहते थे पहाड़ी स्टेटस देंगे और एरियाज को भी, उस पर भी चुप है, कोई नहीं है। उमर साहब की मैंने कोई तकरीर नहीं सुनी जिस तकरीर में कोई दम हो, जिससे वो लोगों को रिप्रेजेंट करें। तो मुझे यही लगता है कि बीजेपी से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, लेट चुके हैं बीजेपी के सामने, इसलिए ये बात करने वाले नहीं। हमें निराशा ही निराशा है, हमें कोई नहीं। हम चाहते हैं अब कि ये नहीं कर सकते हैं बात। जम्मू रीजन ने बीजेपी को दिया है मैंडेट, यहां से हमने जम्मू रीजन से बीजेपी को मैंडेट दिया है। केंद्र सरकार को चाहिए जम्मू को अलग सूबा बनाए, जम्मू को स्टेट का दर्जा दिया जाए। कश्मीर वाले देखें वहां उन्होंने क्या करना है, उसको यूटी रखो और लद्दाख को जोड़ के अलग बनाओ। जम्मू कश्मीर को हम कह रहे हैं कि जम्मू को अलग बनाओ आप स्टेट। जम्मू कश्मीर को नहीं चाहते? नहीं, जम्मू कश्मीर को नहीं हम चाहते हैं। इन लोगों ने हम पे राज किया, इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारा भाजपा ने क्या किया वो बताएं। नहीं, इन्होंने भाजपा ने हमें इनसे बचा लिया। आज देखिए कि आज ये सारे लोग अरबा और खरबापति हो गए हैं। हमारे साथ कौन सा इंसाफ किया? मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा कश्मीर घाटी की पार्टियां यहाँ रही, उनका वर्चस्व रहा। 10 साल में भाजपा ने भी क्या किया? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूं उनसे कम वो कहते हैं कि थोड़ा कम खतरनाक वाले को लो। जिस तरह आपको भी कहते हैं कि आप भाजपा के ही हैं, तभी कहते रहे, कहने से क्या हुआ? बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, पूरी वर्ल्ड ने इसको माना, कहने से क्या हुआ? हमारा अपना मेरा आपने भी माना है? हमने नहीं मानते हैं तो नेशनल पार्टी, इलेक्शन कमीशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, उसके मुख्यमंत्री हैं, 1600 कुछ उनके एमएलए हैं। इलेक्शन में उठे थे तो भाजपा की तरफ से कहीं उठे थे वोट काटने? उनका हमारे साथ जनाब कोई लेना देना नहीं, हम उस पर लड़ते, हमारा अपना एजेंडा है। मैं अपने एजेंडे को लेकर चलता हूं। भद्रवाह की बात की तो भद्रवाह को लेकर क्या कुछ हुआ? भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा आपको चाहिए था, दर्जा मिला। भद्रवाह की कौन सी बात उठी? आप जिस तरह कह रहे हैं कि कोई बात नहीं उठी, तो क्या कुछ हुआ? तो मैं कह रहा हूं तो भाजपा के ही विधायक है ना, यहाँ तो भाजपा के ही विधायक है ना। इस हमाम में सारे
नंगे हैं। तो आप कहो ना भाजपा भी गलत है। भाजपा भी गलत है। हमसे उन्होंने वादा किया, मंत्री इतने आए यहाँ पे, हम मिले, एलजी साहब से मिले, वो जी हो रहा है जी, डिस्ट्रिक्ट दे रहे हैं। जब ये बात हुई तो यहाँ का विधायक भी लगा बोलने कि पहला डिस्ट्रिक्ट अगर हिंदुस्तान में कोई होगा बनेगा तो पहले भदरवा को बनाएंगे। उसके बाद राजस्थान में कोई 50-60 जिले बने। पिछले साल लद्दाख में इन्होंने 7 से 8 डिस्ट्रिक्ट दिए। तब से हमारे विधायक का भी जो बीजेपी का है उसका मुंह सिल गया है, बिल्कुल मुंह बांध करके रखा है डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे पे। तो हमारे बाकी पार्टियों के लोग थे जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं हमारी कम्युनिटी का, आज वक्फ अमेंडमेंट बिल पे बात नहीं करते हैं, तब वो भी लगे बोलने हम जी डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, डिवीजन दिला देंगे हम भदरवा को। माजिद मलिक भी चुप हो गया तो वो भी चुप हो गए। मैं तब भी कहीं ना कहीं बात कहीं करता हूं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं भदरवा के साथ दर्द रखता हूं। वो तो मैंने कहीं देखे नहीं। विधायक बीजेपी का है, कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं है भदरवा की। अपोजिशन वाले भी नहीं इसको पूछते हैं कि तू क्या कर रहा है। तो हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, करते रहेंगे। बीजेपी के साथ कोई हमारा लेना देना नहीं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको मानते हैं। रही बात भदरवा के साथ अपेक्षा हमें यह थी कि वो जस्टिस करते, लेकिन कोई समझाने वाला चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई बीजेपी का इस तरह का लीडर नहीं है जो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर सके कि भदरवा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्ट्री है, कौन लीडर यहाँ से रहे हैं, हमारा क्या योगदान रहा है नेशनल पॉलिटिक्स में। दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है या पीछे जा रहा है? बर्बाद होता जा रहा है। विस्फोटक हालात भदरवा के अंदर हैं। तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको यहां से शिफ्ट किया जा रहा है भदरवा से बाहर। भदरवा में रहा क्या, रिसेंटली यहां पे साइबर पुलिस स्टेशन दिया गया यूनियन होम डिपार्टमेंट की तरफ से। बाद में एक नोटिफिकेशन हमारे जम्मू कश्मीर से भी होम डिपार्टमेंट ने निकाली, वो भी डोडा को दे दिया गया। पहले वुमेन पुलिस स्टेशन डोडा में, फिर साइबर पुलिस स्टेशन डोडा में, फिर वुमेन सेल डोडा में। आप नहीं चाहते? नहीं, आप नहीं चाहते डोडा में? नहीं, भदरवा एडिशनल जिला है। पूरे खिते चुनाव में अगर एक एडिशनल जिला है वो भदरवा है, तो भदरवा को भी देते बराबर। नहीं, ऐसा बोलो ना कि यहाँ भी मिलना चाहिए, मतलब डोडा हमें कोई दे दे नहीं। आप ये कहो ना कि भदरवा में भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि डोडा को ही दिया। ये तो यार अगर आपने अगर 10 रुपए हैं, 5 रुपए आपने पिछले साल डोडा को दिए, 5 रुपए भदरवा को। तो हम ये भी कहेंगे ना कि टूरिज्म का पैसा भदरवा में ज्यादा लगता है, तो डोडा में कहाँ लगता है? डोडा में भी लगना चाहिए। भदरवा में विंटर फेस्टिवल होना चाहिए था, वो डोडा में इस बार किया, वहां लाल रमन में। हम थोड़े चलते हैं लाल रमन से, लेकिन सच्चाई ये है कि एक ज्यादा खूबसूरत इलाका भदरवा में। लाल रमन भी खूबसूरत नहीं होगा, इसमें कोई शक नहीं, मगर ज्यादा टूरिस्ट जहाँ पे आते हैं। आज आप एंजॉय वहां पर, आज इस वक्त डोडा के लाल रमन में स्नो नहीं है। आइए गुल्लंडा में, छतरगला में, वहां बर्फ है। सच्चाई ये है, झूठ नहीं मैं कह रहा हूं। पदरी में आज स्नो है, मई जून तक स्नो रहती है छतरगला, गुल्लंडा और पदरी में।